Yes, students, we are going to discuss properties of addition and subtraction of integers. इसको हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. वी हैव गॉन थ्रू दिस इन प्रीवियस क्लास, मीन्स इन 6th क्लास. अब इसमें हम सबसे पहले देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी आती है. कौन सी प्रॉपर्टी आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी को देखें हम तो क्लोजर प्रॉपर्टी में एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे 12 प्लस -15. अब 12 - 15 को यदि हम सॉल्व करने जाएंगे, इफ वी गो टू सॉल्व इट, व्हाट वी आर गोइंग टू बी प्लस मल्टीप्लाइड विद माइनस इज 15 एंड इट इज गोइंग टू बी -3. अब जो -3 है एंड if we take -3 like this, इन दोनों को देखें तो ये दोनों क्या है? एक इंटीजर है, दे आर एन इंटीजर, दे आर एन इंटीजर, है ना. सिमिलरली एक एग्जांपल हम ले और दूसरा -9 प्लस -8. अब इसको देखें तो -9 प्लस इंटू माइनस दिस -17 एंड -17, ये दोनों क्या हो गए? इंटीजर हो गए, इन इंटीजर्स. तो यहाँ हमको ये समझ में आना चाहिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि जो समेशन हो रहा है, जो हम एडिशन कर रहे हैं, सम कर रहे हैं ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर. So integers are closed under additions. Integers are closed under addition. ठीक है. सिंपली हम कह सकते हैं, यदि हम इसको a में यहाँ लिख देता हूँ, a और एक इंटीजर हमने b लिया और इनका एडिशन किया तो a प्लस बी जो हमको मिलेगा वो भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा. क्या होगा? इंटीजर होगा. a एंड b आर, वी हैव टेकन दीज टू इंटीजर्स और उनका एडिशन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? एक एडिशन ही मिल रहा है. सिमिलरली यदि हम सब्ट्रैक्शन की भी बात करते हैं, फॉर एन एग्जांपल वी विल बी टेकिंग इट. हमने एक क्वांटिटी लेना है, से एग्जांपल 17 लिया मैंने एंड अनदर तो रिजल्ट क्या है? 17 - 19 विच इज इक्वल्स टू. अब ये भी इंटीजर है, दिस आल्सो इंटीजर एंड दिस, दे आर इंटीजर्स. 17 - 19, this is also an integer, this is also an integer, this is also an integer. Similarly एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे -11 एंड -25. तो माइनस माइनस प्लस एंड दिस, इनका रिजल्ट क्या आ रहा है? कैसे? -11 plus 25 which is giving us 14. 14 भी क्या है? एक इंटीजर है ना. सो अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एज वेल एज अंडर सब्ट्रैक्शन. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी को हमको याद रखना है, समझना है ना. जैसे वी हैव टेकन टू इंटीजर्स, वन इज a and b, these are the two integers, and a minus b, they are the integers. और इनका हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिल रहा है हमको
वो रिजल्ट भी क्या बता रहा है, a माइनस बी इज आल्सो एन इंटीजर, क्या है, एक इंटीजर है, इट इज एन इंटीजर। अब सेकेंड प्रॉपर्टी इसके बाद में आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आती है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटीजर लिया -7, दूसरा इंटीजर अनदर इंटीजर विच आई हैव टेकन इज -12, इनका रिजल्ट देखें हम, इसको हम इस टाइप से सॉल्व कर लें, -7 प्लस इंटू माइनस, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, -19 मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। मैंने ऑर्डर क्या करना है, वी हैव टू, अब हमको ऑर्डर क्या करना है, हमने -12 को फर्स्ट ले लिया और -7 को हमने बाद में लिखा, वी हैव रिटन इट लेटर आफ्टर दिस, ओके। अब यहाँ देखें हम रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, तो -19 मिल रहा है, ये -12, ये -7, आपको रिजल्ट क्या दे रहा है, -19 दे रहा है। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, मीन्स कोई भी इंटीजर को हम ऐड करें, जैसे 5 + 3 ले लें हम सिंपल में, तो हमको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। और मैं 3 + 5 भी करता हूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू है, 8 अगेन। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमको क्या बता रही है, इसको यदि हम देखें, एडिशन इज, ये एडिशन के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, एडिशन के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, इट इज फॉर एडिशन। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, हम यहाँ लिख सकते हैं एडिशन is commutative for integers, ओके। अब हम सब्ट्रैक्शन का भी केस देंगे, तो जैसे हमने नंबर ले लिया तो क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल ही लिया, 5 - 3 इफ आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, तो क्या होगा, 2 होगा। और 3 - 5 करने जाऊंगा तो क्या होगा, रिजल्ट अब चेंज हो जाएगा, -2। तो यहां सब्ट्रैक्शन करने पर व्हाट वी आर गेटिंग हियर, एक में तो 5 - 3 कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, =2 मिल रहा है। बट 3 - 5 कर रहा हूं, इफ वी आर डूइंग इट लाइक दिस, 3 - 5 विच इज इक्वल्स टू -2, दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स subtraction is not commutative, subtraction is not commutative for integers। एडिशन के लिए ठीक है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम इसको यहां पे देखें हम, तो a + b विच इज इक्वल टू b + a लिख सकते हैं। ये किसके लिए हो गया, एडिशन के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन हो गया, ओके। और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, a - b विच इज नॉट इक्वल टू b - a, ओके, b - a, ठीक है, इज इट क्लियर। तो यहां पर हमने इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा कि एडिशन में हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 5 को हम 3 के साथ में ऐड करते हैं तो 8 मिल रहा है, बट 3 + 5 भी 8 मिल रहा है। बट हम सब्ट्रैक्शन में जाते हैं, व्हेन वी आर टेकिंग इट सब्ट्रैक्शन, इफ वी आर चेंजिंग द ऑर्डर, 5 - 3 = 2, बट 3 - 5 इज इक्वल टू -2। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें हम, ये जो हमने लिया है नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों का एडिशन, -7 -12, तो दोनों नंबर के दोनों इंटीजर्स हैं, बोथ आर नेगेटिव, इफ बोथ आर पॉजिटिव देन द रिजल्ट विल बी द सेम।
और नेगेटिव के लिए भी है, नेगेटिव में भी हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ पे इसको हम यहाँ लेके आ गए, यहाँ इन दोनों में हमको सम एडिशन क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन जो है एडिशन इज ए कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। बट सब्ट्रैक्शन के लिए ये नहीं है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स a माइनस बी विच इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ओके, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर हमने ले लिया, से -3 ले लिया। नेगेटिव इंटीजर हम ले रहे हैं ताकि नेगेशन में भी क्लियर हो हमको। -9 ले लिया और इनका एडिशन हम 17 से कर रहे हैं। मीन्स फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एड दीज टू इंटीजर्स। अब इनका पहले हम रिजल्ट देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो -3 प्लस इंटू माइनस -9 अगेन ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 17। ओके, नाउ यहाँ पे क्या मिल रहा है हम इसको देखते हैं। तो ये -12 प्लस 17, तो फाइनल रिजल्ट हमको मिल गया, एडिशन मिल गया हमको 5। ओके, अब यहाँ पे हम देखें इनका ऑर्डर हम चेंज करते हैं। अब ऑर्डर क्या करता हूं, वी आर गोइंग टू चेंज द ऑर्डर लाइक दिस। अब रिजल्ट क्या आता है, अब यहां हम देखें तो -3 -9 प्लस 17 -3, रिजल्ट आ गया आपका +9 7 -9 प्लस 17 8, नॉट -3 प्लस 8 एस दिस 5। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, एडिशन इज associative for integers। तो इसके लिए हम सिंपल एक इस फॉर्म में ले लें हम इसको कि इफ वी हैव टेकन 3 इंटीजर्स, इफ a b and c are 3 integers, then अब ले हम a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। यहाँ पे ये ऑर्डर यहाँ पे आ गया a b प्लस c, यहाँ पे a प्लस b प्लस c, ये आ गया। इनका रिजल्ट क्या आ रहा, दोनों का सेम आ रहा है। यहाँ पे हम इसको देख चुके हैं, कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन हमको ये मिलता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ वी आर हैविंग a b and c are 3 integers, then a plus b plus c, a plus b plus c, first if you are adding this and adding this will give the same result. If you are adding first 2 integers and then adding the third one, again you are getting, means यहाँ पे क्या हो रहा है, आप दो ये इंटीजर्स को ऐड करके इसके साथ में ऐड कर रहे हैं, तो जो एडिशन आ रहा है, जो सम आ रहा है, वो जब हम दोनों के ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, पहले फर्स्ट वी आर एडिंग इट विद दिस, इसके साथ में, एंड देन दिस, सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग बोथ द सम इज इक्वल। तो ये हमको क्या बता रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बता रहा है। किसको बता रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी आती है, ये हमको रिमेंबर करना है, रिवाइज करना है, ठीक है।
एक सिंपल छोटी सी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को हम देखें तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि इफ आई एम राइटिंग 5 एडिंग इट विथ 0 व्हाट आई एम गोइंग टू हैव 5। हमको क्या मिल रहा है 5 प्लस 0 को हम ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। और मैं यदि 0 है ना 0 में प्लस 5 भी कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है हमको 5। व्हाट वी आर गेटिंग 5 plus 0 is added, then the sum is 5 and 0 is added with 5 is 0. It means कि when 0 is added to an integer or an integer is added to 0 the sum is integer itself। यहाँ पे दिख रहा है हमको that we are seeing here 5 plus 0 is equal to 5 and 0 plus 5 is equal to 5 means in any integer if we are adding 0 it is going to give the integer itself।